हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में ये उत्सुकता बनी रहती है कि क्या हमारा ये आईवीएफ सक्सेसफुल होगा। हम बहुत घबराहट में रहते हैं और जब हमारा एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाता है तब हम टेस्ट करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा ये हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा आईवीएफ सक्सेसफुली हो गया है, क्या हमने कंसीव कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमारे मन में डर और उत्सुक दोनों ही बना रहता है। डर इसीलिए कि कहीं ये हमारा आईवीएफ फेल ना हो जाए और उत्सुक इसीलिए कि बहुत कोशिशों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब हम कंसीव करने जा रहे हैं, अब हम माँ बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र जो होता है वो आईवीएफ का लास्ट स्टेज होता है। यानी कि आईवीएफ की जब प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहले हमें बहुत सारे मेडिसिन दिया जाता है, हमारी बॉडी को रेडी किया जाता है। उसके बाद हमें इंजेक्शन दिया जाता है, 10 से 12 इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद हमारा एक पिकअप होता है। एक पिकअप के बाद जब हमारा ट्रांसफ़र का डे आता है, यानी कि एक पीरियड के बाद जब हमारा पीरियड आता है, उसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इस दिन आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होगा। उसी दिन हमें बुलाया जाता है। तो वही हमारा आईवीएफ का लास्ट स्टेज होता है, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हमें उत्सुक बनी रहती है कि कब हम हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट करें, कब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमारे घर पे करें, ताकि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट का पता चले। और ये उत्सुक बनी रहती है 10 से 15 दिन तक, क्योंकि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के 10 से 15 दिन के बाद ही डॉक्टर द्वारा हमें बुलाया जाता है और हमें वहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कंसीव की है कि नहीं की है। लेकिन डॉक्टर जब हमें जो डेट पे हमें बुलाते हैं, उससे पहले ही हमें घर पे पता करने की बहुत उत्सुक रहती है। हम प्रेगनेंट न्यूज़ होता है और भी कई तरह के किट्स आते हैं, उससे हम घर पे पता करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कब प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें ये टेस्ट करना चाहिए जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जब हमारा एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके 10 से 12 दिन के बाद ही हमें प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करना चाहिए। किसी किसी का 8-9 दिन में भी हल्की सी लाइन आ जाती है। जब वो घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसे किट में पता चलता है कि हल्की सी लाइन आई है, वो भी पॉजिटिव को दर्शाता है। और किसी किसी महिलाओं में ये 10 से 12 दिन के अंदर ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है और वो लाइन जो होती है, जो 2 लाइन होती है, वो डार्क लाइन आ जाती है। और अगर डार्क लाइन नहीं आया, पिंक लाइन आया, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, यानी कि 8-9 दिन में अगर आप करेंगे, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होने के बाद 8-9 दिन में अगर आप टेस्ट करेंगे, तो कभी कभी ये रिजल्ट नेगेटिव भी दिखाता है। तो इससे आप घबराइएगा नहीं। आप जो टेस्ट है वो टेस्ट आप एटलीस्ट 10 एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के 10 दिन में आप कीजिए, तो आपको हल्की हल्की सी लाइन आ जाएगी। तभी आप समझ जाइएगा कि आप पॉजिटिव है, मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। और एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के 12 दिन में तो बहुत अच्छी तरीके से 2 पिंक लाइन आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, उसका नेगेटिव आता है तो वो घबरा जाती है। लेकिन घबराना नहीं है, आपको और 2-3 दिन वेट करना है। 2-3 दिन वेट करने के बाद आपको दोबारा टेस्ट करना है, तब आपकी 2 डार्क लाइन आ जाएगी। अगर आपकी 2 डार्क लाइन नहीं भी आती है तब भी आप घबराइएगा नहीं। अगर 10-12 दिन में आपकी 2 डार्क लाइन नहीं आती है तब भी आप घबराइएगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि किट में ये दिखता नहीं है और ब्लड टेस्ट में भी पॉजिटिव आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करने के बाद अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, फिर भी डॉक्टर द्वारा आपको बुलाए जाने पर आपको क्लिनिक जाना पड़ता है और क्लिनिक जाने के बाद फिर से दोबारा आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर आपका ब्लड टेस्ट में नंबर जो होता है, जो ब्लड टेस्ट का जो नंबर आता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो नंबर शो होता है, वो नंबर अगर आपका कम भी आए तब भी डॉक्टर द्वारा दोबारा आपको कुछ मेडिसिन दिया जाता है। कम मतलब कि 50 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा अगर आपका नंबर आता है तब भी आपको घबराना नहीं है। डॉक्टर द्वारा दोबारा मेडिसिन और इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दोबारा आपको 2 दिन के बाद टेस्ट किया जाए। और टेस्ट के बाद अगर ये जो नंबर है वो अगर डबल हो गया, जैसे अगर आपका पहले ब्लड टेस्ट के जो रिजल्ट है उसमें अगर आपका 25 आया है और फिर 2 दिन के बाद फिर आपको बुलाते हैं, उसमें फिर से आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें अगर आपका 25 से 75 या फिर 25 से 50 भी आ जाए, 50 या फिर 60 आ जाए, डबल हो जाए, तो भी उसे पॉजिटिव माना जाता है। इसी तरीके से अगर आपका 100 रिजल्ट में आ जाता है, क्योंकि मिनिमम 100 आना होता है, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट जो है मिनिमम 100 आना होता है। अगर आपका 100 आ गया तो आप पॉजिटिव मानी जाती है और उसके बाद आपको मेडिसिन के द्वारा आपका जो प्रेगनेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि आपका ये गिरे नहीं और सक्सेसफुली ये मतलब आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। आप होम टेस्ट भी कर सकते हैं और डॉक्टर द्वारा बुलाए जाने पर आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं।
मतलब आपको ब्लड टेस्ट तो करना ही होता है डॉक्टर द्वारा बुलाए जाने पर। कोई कोई महिलाएं तो घबराती है, घर में यूरिन टेस्ट तो करती नहीं है, डॉक्टर के बुलाए जाने पर ही ब्लड टेस्ट करती है। और कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि उन्हें बहुत उत्सुक बनी रहती है, तब वो घर में 8-9 दिन से ही वो ब्लड टेस्ट मतलब यूरिन टेस्ट करना शुरू कर देती है घर पे ही। तब उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है कि चलिए मैंने घर पे क्या है, हल्की सी लाइन आई है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, तो वो थोड़ा सुकून फील करती है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। आपको एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होने के एटलीस्ट 10 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करना चाहिए। किट के द्वारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और बाद डॉक्टर बुलाए जाने पर बाद में आपको क्लिनिक पे जाके आपको ब्लड टेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि मेरा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो पाए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।